कहते हैं कि बद्दुआ और इंतकाम अगर किसी डायन के दिल में उतर जाए तो वो वक्त, नस्ल और मौत की कैद से आज़ाद हो जाती है। डायन एक बार जिस पर नज़र जमा ले, वो 7 जन्म भी बदल ले तो उसका पीछा नहीं छूटता। जब तक उसका बदला मुकम्मल ना हो जाए, वो साया बनकर साथ रहती है। ये वाक़या आज से लगभग 100 बरस पहले का है। पहाड़ों के बीच बसे एक गुमनाम से गांव फरकी में जोयान नाम का एक नौजवान रहता था। जोयान मेहनती था, मगर किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। कई दिन गुजर गए मगर उसे कहीं काम न मिला। घर में फाकों की नौबत आने लगी तो वो रोजगार की तलाश में गांव से दूर निकल पड़ा। काम की तलाश में जोयान अब एक सुनसान पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुका था। सर्द हवा हड्डियों में उतर रही थी और धुंध इस कदर गहरी थी कि रास्ता आंखों से ओझल हो चुका था। सूरज डूबे काफी वक्त गुजर चुका था और फिजा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जोयान को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अनजाने हिसार में कैद होता जा रहा हो। इसी दौरान उसकी नज़र एक पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ी। दरख्त के नीचे एक झुकी हुई सी शख्सियत बैठी थी। करीब जाकर उसने देखा कि एक नहीव सा बुजुर्ग बैठा है। इस वीरानी में किसी को देखकर जोयान ने सुकून का सांस लिया और उसके पास जा बैठा। बुजुर्ग ने कहा, ये रास्ते आम लोगों के लिए नहीं होते बेटा, तुम यहाँ क्यों आ निकले? जोयान ने बताया कि वो काम की तलाश में निकला था, मगर अंधेरे और धुंध में रास्ता भटक गया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर उठाया और बोला, अगर जान प्यारी है तो यहाँ ज्यादा देर मत ठहरो। इस नदी के साथ साथ चलते जाओ, आगे एक बस्ती मिलेगी। और याद रखना, पीछे मत देखना, चाहे जो भी आवाज सुनाई दे। जोयान को उस बुजुर्ग की बातें बहुत अजीब महसूस हो रही थीं, मगर व्यादा कुछ भी बोले उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। नदी के साथ चलते चलते रात मजीद गहरी हो गई। जंगल इतना खामोश था कि अपने कदमों की आवाज़ भी अजनबी लग रही थी। कुछ दूर जाकर उसे एक पुरानी सी तख्ती नजर आई। उस पर मध्यम लफ्ज लिखे थे, काम दरकार है, तन्हा मकान। नीचे एक तीर बना था जो जंगल के अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। जोयान ने रुक कर सोचा। वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और जेब तकरीबन खाली थी। मजबूरी ने खौफ पर काबू पा लिया। उसने चलने का फैसला किया और हिम्मत करके आगे निकल पड़ा। कुछ फासले पर एक हवेली नमूदार हुई। जोयान ने महसूस किया कि हवेली का मौसम कुछ अलग ही था, जैसे एक नई दुनिया में आ गया हो। हवेली बाहर से दिखने में बहुत डरावनी थी, मानो जैसे सालों से बंद पड़ी हो। जोयान ने हवेली का बड़ा दरवाजा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक औरत नमूदार हुई, जो कि शक्ल से 40-50 साल की मालूम हो रही थी। उसने जुयान से आने की वजह पूछी तो जुयान ने बताया कि वो काम की तलाश में आया है। औरत ने उसे अंदर आने का कहा। औरत के साथ अंदर दाखिल होते ही जुयान को अजीब सी बू महसूस हुई। दीवारों पर छोटे छोटे आईने लगे थे और उनके दरमियान स्याह धागों से बनी काली गुड़ियां लटक रही थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दीवारों पर अजीबो गरीब नक्श बने हुए थे। इतने में वो औरत बोली, काम करोगे? बस इतना ही कहा। जुयान ने इस बात में सर हिला दिया। मगर यहाँ काम करने की कुछ शर्तें हैं। औरत ने सख्त लहजे में शर्तें बताईं। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई सवाल नहीं करना और कभी मेरे पीछे मत आना। जोयान ने खामोशी से सब मान लिया। औरत ने उसे काम बताया और जोयान खामोशी से काम पर लग गया। वो दिन रात मेहनत करता। हैरत अंगेज तौर पर औरत ने उसे खेती बाड़ी के काम पर लगाया हुआ था। वो पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी से खेतों पर काम करता और इसकी मजदूरी उसे अपने काम से कई गुना ज्यादा मिल रही थी और साथ ही उसे खाने को भी अच्छा मिलता। यार, आज तो बहुत थक गया हूँ। बाकी काम कल कर लूँगा। वैसे भी आज का काम तो हो ही गया है। ये सोचकर जोयान खेतों से निकला और उस औरत के पास गया। मगर कुछ भी बोलने से पहले उस औरत ने कपड़े की एक थैली इसे दी और कहा, ये मेरे एक जानने वाले तक पहुंचा दो जो कि तुम्हारे गांव में ही रहता है और तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है।
ये कहकर औरत ने उसे 1 हफ्ते की तनख्वाह एडवांस दे दी और साथ ही औरत ने जोयान को कहा, जिस तक ये थैली पहुंचानी है उसका नाम थैली पर लिखा हुआ है। जोयान ने बगैर सवाल किए थैली ले ली। औरत ने जाने से पहले जोयान को थैली खोलकर देखने से सख्ती से मना किया। जोयान थैली लेकर निकल गया। अभी रात का वक्त था और जोयान को उसी जंगल से गुजरना था। रात के वक्त जंगल और भी डरावना लग रहा था, मगर 1 हफ्ते की छुट्टियों और एडवांस तनख्वाह की खुशी में वो सब भूल ही गया और जंगल से गुजरने लगा। अभी वो कुछ आगे ही निकला था कि उसे जंगल से जानवरों की आवाज़ें आने लगीं। रात के वक्त अकेले जंगल से गुजरने वाले किसी भी इंसान को डराने के लिए ये आवाज़ें काफ़ी थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे और ज़्यादा आवाज़ें आने लगीं। उसने अपने कदम और तेज़ कर दिए। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है और उसे तब किसी के पुकारने की आवाज़ आई। मगर उसे फौरन उस बुजुर्ग की वो बात याद आई कि जो भी हो जाए इस जंगल में पीछे मुड़कर मत देखना। उसने बिना कुछ मज़ीद सोचे समझे भागना शुरू कर दिया और यूं वो भागते हुए उस जंगल से जान बचाने में कामयाब हुआ। लंबे सफ़र के बाद वो घर पहुंचने में कामयाब हुआ, जहां उसकी बीवी नजमा मौजूद थी। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। मैं इस थैली को खोलकर देखती हूँ कि आखिर इसमें है क्या। मगर जोयान ने उसे मना करते हुए कहा कि ये मैडम जी की अमानत है और उन्होंने इसे खोलकर देखने से सख्ती से मना किया है। नजमा खामोश हो गई, मगर रात को जब जोयान सो गया तो उसने थैली खोलकर देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अगले दिन जोयान उस थैले वाले बंडे के पास गया। उसने जैसे ही थैली खोली उसके हाथ कांपने लगे। वो गुस्से से लाल हो गया और बोला, ये फौरन वापस ले जाओ, ये मेरा नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। तुम आज के बाद यहाँ मत आना। जोयान को कुछ समझ नहीं आई। वो सोचता रहा कि आखिर इस थैली में है क्या। ऐसे ही वो दिन निकल गया। अगली सुबह जोयान को खबर मिली कि वो शख्स और उसकी बीवी अपने घर में मुर्दा पाए गए। दोनों की लाशें पंखे से लटकी हुई मिलीं। जोयान के दिल में खौफ जम गया। वो दोबारा उस हवेली पर पहुंचा। दरवाजे पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। उसने इस हवेली में काम किया था, इसलिए वो हवेली का दूसरा रास्ता जानता था। वो उस दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कमरे में चंद नई काली गुड़ियां लटक रही थीं और एक गुड़िया के कपड़े उसकी बीवी नजमा के जैसे थे। ये देख के वो डर गया। उसके औसान खता हो गए। उसके दिमाग में अब 1000 सवाल जन्म ले रहे थे। वो जल्दी से उस हवेली से बाहर निकला। उसने हवेली से मुतल्लिक उस गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने बताया कि ये हवेली बरसों से बंद है। यहाँ एक डायन रहती थी, जिसे किसी ज़माने में मार दिया गया था, मगर उसका इंतकाम आज भी जिंदा है। जोयान सब समझ चुका था। बिना वक्त ज़ाया किए वो अपने घर के लिए निकला। घर पहुंचा तो उसकी बीवी भी उसी पुरस्रार अंजाम को पहुंच चुकी थी। उसी रात दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। सामने अंधेरे में वही सियापोश औरत खड़ी थी। जोयान जान गया कि अब वो इस कहानी का आखिरी किरदार नहीं, बल्कि अगला जरिया है, क्योंकि डायन कभी बदला अधूरा नहीं छोड़ती। उसके बाद जोयान की लाश कभी नहीं मिली। गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो घर खाली था, न कोई लाश, न कोई निशान।